आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री क्लासेस 3.0 विद नेचर में बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज, उसके नामकरण और वहां पर पाई गई मानव प्रजातियों के अवशेषों के साथ साथ तिथि निर्धारण पर भी बात कर ली थी। और हमारी चर्चा जो अधूरी रह गई थी वो चल रही थी हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की। हालांकि उसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल, सबसे पश्चिमी स्थल और सबसे उत्तरी और दक्षिणी स्थलों के बारे में चर्चा कर ली थी। और हमारी चर्चा चल रही थी कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं वो वर्तमान के 3 देशों में फैले हुए हैं। तो इसी पर चर्चा आज हम करेंगे। तो हमारी हेडिंग होगी हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। तो हमने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं वर्तमान समय में 3 देशों में पाए गए हैं। तो कौन कौन सा है? पहला है अफगानिस्तान। पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान, और तीसरा है भारत। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि अफगानिस्तान में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं और उन स्थलों से क्या साक्ष्य मिले हैं। पाकिस्तान में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, भारत में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं। तो यहां पर हम सिर्फ स्थलों पर ही चर्चा करेंगे। उन स्थलों से क्या साक्ष्य मिले हैं उन पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर फिर स्थल और साक्ष्य दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे तो फिर चीजें जो है समझना आसान नहीं होंगी। तो यहां पर हम सिर्फ स्थलों के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो अफगानिस्तान में और उन्हीं प्रमुख स्थलों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अफगानिस्तान में 3 स्थलों के बारे में याद रखिए। पहला है देह, मोरासी, घुंडई। दूसरा है मुंडीगाक, और तीसरा है सुरतघोई। इसमें जो साक्ष्य मिले हैं उनको हम यहाँ पर अभी देख लेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा विस्तार से बात करने को नहीं है जो हम आपसे आगे क्लास में बात करेंगे। तो इसको हम अभी यहीं पर देख लेते हैं। तो सुरतघोई से हमें जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य। और हमें यहाँ से क्या साक्ष्य मिला है? यहाँ नहरों का साक्ष्य मिला है। मान लीजिए एग्जाम में उसने पूछ लिया, 4 ऑप्शन दे दिए, लोथल, कालीबंगा और मान लीजिए लोथल, कालीबंगा या हड़प्पा, और एक उसने रख दिया सुरतघोई, और उसने प्रश्न बना दिया कि नहरों के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए। तब आपको वहां पर सुरतघोई ही लगाना होगा। तो ये तो हो गया अफगानिस्तान। इसमें आप 3 स्थलों को याद रखिए। फिर अगला हम बात करेंगे पाकिस्तान पर। तो पाकिस्तान के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान को हम 3 भागों में पहले यहां पर डिवाइड करते हैं। ये कौन सा है? ये है पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत।
और ये है पाकिस्तान का सिंध प्रांत। सिंध प्रांत। और ये वाला है, यहां लिख लेते हैं, बलूच प्रांत या बलूचिस्तान। बलूच प्रांत या बलूचिस्तान क्षेत्र। तो पंजाब प्रांत में कौन से प्रमुख स्थल हैं? यहां पर एक प्रश्न और बनता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा स्थल है वह रावी नदी के किस तट पर है, बाएं कि दाएं? तो यहां पर अगर हम रावी नदी बना दें तो रावी नदी का ये वाला जो हिस्सा है ये होगा बायां और ये वाला होगा दायां। तो जो हड़प्पा है वह रावी नदी के बाएं तट पर है। कहां पर है? बाएं तट पर। तो हड़प्पा पंजाब प्रांत के ठीक है। तो जो हड़प्पा है वो रावी नदी के बाएं तट पर है। और इस पंजाब प्रांत के और कौन से प्रमुख स्थल हैं? तो प्रमुख स्थलों में अगर हम बात करें तो है डेरा इस्माइल। डेरा इस्माइल, जलीलपुर, जलीलपुर और रहमान ढेरी, रहमान ढेरी, ये प्रमुख स्थल हैं। इनको आप याद रखेंगे और इसको एक ट्रिक बना लीजिए जिससे कि आपको याद रहे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में इतने जो तथ्य हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जिनको याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं इसको एक ट्रिक, एक धागे में पिरो लीजिए, एक ट्रिक के अनुसार इसको एक धागे में भी पिरो लीजिए जिससे आपको चीज़ें आसानी से याद रहें। जैसे ट्रिक बना लीजिए कि हड़प लिया डेरा रहमान ने इसलिए जलील होना पड़ा। क्या ट्रिक बना लेंगे यहां पर? ट्रिक यहां बना लेंगे, हड़प लिया या हड़प्पा डेरा रहमान ने और जलील हुआ। जलील हुआ, ये ट्रिक हो गई जिससे आपको याद रहेगा कि हड़प्पा डेरा रहमान ने इसलिए जलील हुआ। मतलब हड़प्पा से हड़प्पा, डेरा से डेरा इस्माइल, रहमान ने रहमान डेरी, जलील जलील हुआ मतलब जलीलपुर। तो इस तरीके से एक धागे में पिरो लेना चाहिए जिससे कि वो आपको याद रहे। अगर एक चीज याद आ जाए, मान लीजिए हड़प्पा डेरा, तो आपको आगे की वो लाइन याद रहे। तो इस तरीके से इसको आप याद भी कर सकते हैं या कोई अपने अकॉर्डिंग आपको ऐसी ट्रिक बना लें जिससे वो आसानी से ये चारों स्थल आपको याद रहे। अगला हम देखते हैं सिंध प्रांत। तो सिंध प्रांत में भी प्रश्न है कि जो मोहनजोदड़ो है वह रावी नदी के किस तट पर है? सॉरी, रावी नहीं, सिंधु नदी के किस तट पर है? तो यहां पर जो सिंधु नदी है ये है इसका दायां भाग और ये है इसका बायां भाग। तो जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो वह किस तट पर है? दाएं तट पर है, सिंधु नदी के दाएं तट पर है। और एक स्थल और है आमरी, मोहनजोदड़ो और आमरी। और बाएं तट पर कौन है? तो यह है कोटदीजी, कोटदीजी और चहुंदड़ो। ये तो जो मोहनजोदड़ो और आमरी है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर है और जो कोटदीजी और जो चहुंदड़ो है ये बाएं तट पर है। इस चीज को आप याद रखेंगे। इसको भी एक ट्रिक में आप बना लीजिए। इसकी ट्रिक भी आसान है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें।
ट्रिक बना लीजिए, जैसे ऊपर दाएं तट पर तो बनाइए मोहन, मोहन मरा, मोहन मरा, कहां मरा, दाएं तट पर, मोहन मरा, किस लिए, कोर्ट की चाह में, कोर्ट की चाह में, मोहन मरा कोर्ट की चाह में, मतलब मोहन मर गया कहां, दाएं तट पर, किसकी चाह में, कोर्ट की चाह में। क्यों, क्योंकि जो सिंधु नदी थी उसका कोर्ट जो था वो बाएं तट पर था, इसलिए वह मर गया। हालांकि एक ट्रिक है याद करने के लिए जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो मोहन मरा कोर्ट की चाह में, मोहन से मोहनजोदड़ो, मरा से आमरी, कोट से कोटदीजी और चाह से चहुंदड़ो। तो इस तरीके से इसको भी आप एक धागे में पिरो लेंगे जिससे आपको याद करने में आसानी हो। फिर आगे चलेंगे हम बलूचिस्तान क्षेत्र। तो बलूचिस्तान क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, जिसमें पहला है सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, सुतका कोह, सुतका कोह, डाबरकोट, डाबर कोट और बालाकोट, बालाकोट। तो बलूचिस्तान के 4 स्थलों को याद रखिए, सुतका गेंडोर, सुतका कोह, डाबरकोट और बालाकोट। इसको भी एक धागे में पिरो लीजिए, इसको भी एक ट्रिक बना लीजिए, जैसे कि यहां पर लिख देते हैं, ट्रिक्स में इसलिए बना लेना चाहिए कि चीजें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। जैसे सुतका गेंडोर, तो गेंडोर से बना लीजिए क्या, गैंडा, गैंडा। अब सुतका इसमें भी है, सुतका उसके उसमें भी है, सुतका इसमें भी है और सुतका इसमें भी है, पीछे इसके है गेंडोर और इसमें है कोह, तो गैंडे को, तो को की जगह हम ले लेंगे क्या, कोह, गैंडे कोह। डाबरकोट और बालाकोट, तो गैंडे कोह बाला, बाला कौन सा, कान का बाला, कान का बाला, और डाबर च्यवनप्राश, डाबर च्यवनप्राश, तो गैंडे को, बाला और डाबर च्यवनप्राश चाहिए या पसंद है। कोई भी ट्रिक जो आपको आसानी से याद, इन चारों को एक धागे में पिरो दे और बस आपको याद रहे। कोई भी ट्रिक बनाइए, मैं ये नहीं कहता कि आप यही ट्रिक बनाए, जो आप कोई अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं जो आपको इन चारों को याद करने में आसानी हो। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। गैंडा कोह, जैसे कि गैंडा, तो गैंडा में सुतका गेंडोर, हमने कहा सुतका कोह, बाला, बाला मतलब कान का बाला, तो अब गैंडा कान का वाला क्या करेगा, यानी कि फीमेल गैंडा है तभी तो उसको कान का वाला चाहिए, तो बाला और डाबर च्यवनप्राश, तो गैंडे को बाला चाहिए और क्या चाहिए, डाबर च्यवनप्राश, तो बाला से बालाकोट, डाबर से डाबर कोट। तो 4 स्थल याद रखेंगे। ये 4 स्थल किससे संबंधित हैं, बलूचिस्तान से। मोहनजोदड़ो, आमरी, कोटदीदी, चुहंदड़ो, ये किससे संबंधित है, सिंध प्रांत से। हड़प्पा, डेरा इस्माइल, जलीलपुर, रहमान डेरी, ये किससे संबंधित हैं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से। तो इस तरीके से हमने अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान है इनके जो प्रमुख स्थल हैं उसके बारे में चर्चा की। अब हम देखेंगे भारत।
अब हम यहां पर देखेंगे भारत। भारत के 7 राज्यों में, भारत के 7 राज्यों से जो है हड़प्पा सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं? पहला अगर हम बात करें तो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर एक स्थल हो गया। जम्मू कश्मीर से नीचे आइए तो उससे लगा हुआ अगर हम पकड़ते हैं तो कौन सा है? पंजाब। और पंजाब से सटा कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान से ही सटा हुआ कौन सा है? गुजरात। और गुजरात से सटा हुआ कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अब इधर पंजाब से सटा हुआ इधर आ जाइए तो यहां पर कौन सा है? हरियाणा। और हरियाणा से आप इस तरीके से ले ले तो कौन सा हो जाएगा? यूपी। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो भारत के 7 राज्यों से हड़प्पा के जो स्थल हैं वो प्राप्त हुए हैं, उत्खनन के द्वारा उसके स्थल प्राप्त हुए हैं। तो उन पर अब जम्मू कश्मीर में कौन सा प्रमुख स्थल है एक एक करके हम चर्चा कर लेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। पहला हमने बताया जम्मू कश्मीर। पहला बताया जम्मू कश्मीर। यहां का प्रमुख स्थल तो पहले ही बात कर चुके हैं, कौन सा है? मांडा। मांडा। दूसरा हमने बताया था पंजाब। दूसरा बताया था पंजाब। पंजाब में कौन कौन से हैं? तो पहला रोपड़। रोपड़। बाड़ा और सघोल। सघोल ये प्रमुख स्थल है। याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे कि पा, यहां पर शब्द ले लेंगे पा। पंजाब में जो कई नदियां हैं, है ना, कई नदियां पंजाब में बहती हैं। तो पा से पानी, पानी के यहां पर टिकली बना लीजिए, पा से पानी, याद रहेगा पंजाब में कई नदियां हैं। तो पा से पानी के घोल, पानी के घोल से रो पड़ी। रोपड़ से रोपड़ी कौन? बड़ी। रोपड़ी बड़ी। पास से याद रखिए पानी के घोल, घोल से सघोल। रोपड़ी रोपड़। बड़ी घर में जो सबसे बड़ी होगा या बड़ा होगा वो रोपड़ा। तो पानी के घोल से रोपड़ी बड़ी। ट्रिक है, याद रखिए, ये आपको याद रहेंगे कि पंजाब में 3 स्थल हैं, पंजाब, रोपड़, बाड़ा और सघोल। अब हमारा अगला स्थल है पंजाब के बाद राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान में कालीबंगा, कालीबंगा और कौन सा है? बालाथल। बालाथल 2 स्थल हैं। यहां पर याद रखिए, ट्रिक्स यहां पर भी बना लीजिए। ट्रिक्स है काली बाला का स्थान।
कालीबाला का स्थान, काली से कालीबंगा, बाला से बालाथल, स्थान से राजस्थान, यानी कि राजस्थान में कालीबाला का स्थान। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा, स्थान से राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र हैं, कालीबंगा और बालाथल। ठीक है, हमने कहा कि आप अपने अकॉर्डिंग भी ट्रिक्स बना सकते हैं, बस यहाँ मुद्दा है याद करने का कि आपको वो याद रहे। अगला हम बात करेंगे राजस्थान के बाद पंजाब, राजस्थान, गुजरात। गुजरात में दो क्षेत्र हैं, एक है कच्छ का रण, कच्छ का रण, कच्छ का रण, और दूसरा है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, एक मिनट। तो कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी। कच्छ के रण में कौन कौन से स्थल हैं और खंबात की खाड़ी में कौन कौन से स्थल हैं, तो ये हम देखेंगे। तो कच्छ के रण में है, याद रखिए, धौलावीरा, धौलावीरा, सुरकोटदा, सुरकोटदा और देसलपुर, और देसलपुर, देसलपुर। देसलपुर। कच्छ के रण में 3 स्थल हैं, धौलावीरा, सुरकोटदा और देसलपुर। इसकी ट्रिक्स क्या है, इसकी भी ट्रिक्स है, याद कर लीजिए कि यहां पर लिख देते हैं, इससे आपको याद रहेगा। देश के वीरों का सर, सर या सुर, सर या सुर, देश के वीरों का सर हमेशा ऊंचा रहता है। क्या रहता है, देश के वीरों का सर हमेशा ऊंचा रहता है। तो देश से देसलपुर, वीरों से धौलावीरा, सुर या सर, तो देश के वीरों का सर क्या रहेगा, हमेशा ऊंचा रहता है, हमेशा ऊंचा रहता है। तो ये टिक्स है, देश के वीरों का सर मतलब धौलावीरा, देसलपुर और सुरकोटदा। इसके बाद खंबात की खाड़ी में जो स्थल पाए गए हैं उसके बारे में। तो खंबात की खाड़ी में कौन कौन से हैं, तो इसमें है भगत राव, भगत राव, कुंतासी, कुंतासी, प्रभास पाटन, प्रभास पाटन, भगत राव, कुंतासी, प्रभास पाटन, रंगपुर और लोथल, लोथल। तो इसको भी ट्रिक में बना लीजिए जिससे आपको याद रहे। तो इसकी ट्रिक्स क्या है, बना लेते हैं। भगत राव और कुंतासी प्रभास पाटन के रंग में लोटन लगे। इसकी भी ट्रिक्स बना लीजिए। भगत राव और कुंतासी प्रभास पाटन या भगत राव कुंतासी प्रभास के रंग में लोटन लगे,
लोटन लगे, लोटने लगे, जो भी, तो इसकी भी ट्रिक्स बना लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो यही बनाइए, भगत राव और कुंतासी प्रभास पाटन के रंग में लोटन लगे। तो इस तरीके से गुजरात में कच्छ का रण और खंभात की खाड़ी। तो कच्छ के रण में कौन सा है? धौलावीरा, सुरु, कोटदा और देसलपुर। खंभात की खाड़ी में कौन कौन से प्रमुख इसके स्थल हैं? भगतराव, कुंतासी, प्रभास पाटन, रंगपुर और लोथल। गुजरात के बाद हमने बताया था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा है? दायमाबाद, दायमाबाद, ठीक। तो ये तो हो गए ऊपर से क्रम से, जम्मू कश्मीर, अगर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। फिर हमने बताया था पंजाब से लगा हुआ कौन सा? हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो दो रह गए, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो वहां कौन कौन से स्थल मिले हैं उसके बारे में भी देख लेंगे। हरियाणा, हरियाणा में कौन कौन से स्थल हैं? तो हरियाणा में कुणाल, राखीगढ़ी, कुणाल, राखीगढ़ी, मिताथल, सिसवल, भगवानपुरा, और बनावली। और कौन सा है? बनावली। तो ये है हरियाणा के स्थल। कौन सा है? कुणाल, राखीगढ़ी, मिताथल, सिसवल, भगवानपुरा और बनावली। इसको भी एक ट्रिक्स में बना लीजिए जिससे आपको याद रहे। तो क्या होगी ट्रिक? तो ट्रिक होगी हमारी, एक मिनट, हाँ, तो हमारी ट्रिक क्या होगी? यहां पर ट्रिक बनाइए, कुणाल, राखी बनाता है, कुणाल राखी बनाता है, कुणाल राखी बनाता है, मिटाता है, सिसकता है भगवान की याद में, भगवान की याद में। कुणाल राखी बनाता है, मिटाता है, सिसकता है भगवान की याद में। क्यों? क्योंकि कुणाल से कुणाल, राखी से राखी, बनाता है, कुणाल राखी बनाता है, बनाता मतलब क्या? बनावली, बनाता से बनावली, बनाता है और फिर मिटाता है। कुणाल राखी पहले बनाता है और फिर क्या करता है? मिटा देता है। तो मिटाता से क्या होगा? मिताथल, मिटाथल या मिटाता है। फिर सिसकता है, सिसवल, भगवान की याद में, भगवान पूरा। तो इस तरीके से इस ट्रिक में सारे वो स्थल आ गए हैं जो आपको आसानी से याद रहेंगे। तो ये ट्रिक है। बाकी हमने कहा ना कि आप अपने हिसाब से भी कोई ऐसी ट्रिक बना सकते हैं जो आपको आसानी से याद रहे।
फिर लास्ट है उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी में कौन कौन सा है? तो एक तो हम पहले ही बता चुके हैं, आलमगीरपुर, एक तो ये बता चुके थे। दूसरा है सनौली, मंडी, हुलास, और बड़ा गांव। तो ये यूपी में जो प्रमुख स्थल हैं कौन कौन से? आलमगीर, सनौली, मंडी, हुलास, बड़ा गांव। ये हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल हैं। इसकी भी कोई ट्रिक बना लीजिए जो आसान रहे। बाकी तो लगभग हमने सबकी ट्रिक बना ही दी, इसकी आप अपने आप से बना लीजिएगा। तो ये हमने आज पर चर्चा, जो आज हमने चर्चा की वो हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार पर चर्चा की, कि जो इसके स्थल हैं वो 3 देशों में पाए गए हैं, और उन स्थलों के बारे में भी हमने एक एक करके चर्चा कर ली जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, भारत में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। अब अगली हमारी अगली हेडिंग जो होगी वो होगी उद्भव। अगली हेडिंग कौन सी होगी? उद्भव या उत्पत्ति, कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। इसमें भी मतभेद है और इसमें भी 2 मत हैं, एक विदेशी मत है, एक स्वदेशी मत है। विदेशी मत वालों का मानना है, इतिहासकारों का मानना है कि जो इसकी उत्पत्ति हुई वह विदेशियों द्वारा हुई। सुमेरिया सभ्यता के तत्व यहां आए और उन्होंने इसका विकास किया। स्वदेशी वालों का मानना है कि नहीं, यहीं की ग्रामीण संस्कृतियों से ही इसका विकास हुआ। तो इसके बारे में हम जो ये उद्भव है या उत्पत्ति, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। इस पर भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो भी हमने आपको पढ़ाया वो आपको कैसा लगा, यह हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं, और इसके आगे अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।